सर आज जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, ये कौन सा कार्यक्रम है, क्या चल रहा है, किस उपलक्ष्य में है? ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो मंदिर निर्माण हो रहा है, जी जी। उसके समर्पण निधि का कार्यक्रम है। अच्छा, हम अपनी श्रद्धा निधि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर निर्माण के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं। इससे समर्पण निधि जो अर्जित होगी वो उस मंदिर के निर्माण में लगेगी। जी जी जी। अभी तक लगभग कितना हो चुका होगा इस ब्लॉक या इस विधानसभा से, कुछ अनुमानित है? अभी उसका बिल्कुल सटीक आंकड़ा तो अभी तक नहीं प्राप्त है। हाँ। लेकिन जितने कूपन आए हैं प्रांत से, उसमें इस विधानसभा में 50% के आसपास संग्रह हो गया। हाँ हाँ। शेष जो अधूरा है उसको हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। शीघ्र ही यह संपर्क अभियान पूरा हो जाएगा। जी जी। इसमें कुछ न्यूनतम अधिकतम मानक है, कितना सहयोग होगा? मिनिमम न्यूनतम 10 रुपए है और अधिकतम जितनी श्रद्धा हो। जी जी जी। अरबों खरबों रुपए में आप कर सकते हैं। जी जी जी। उसमें उसका कोई न्यूनतम हो नहीं, अधिकतम हो नहीं है। जी जी जी। तो ये एक अवसर है लोगों के पास कि जो अपना कह सकते हैं कि जब कभी मंदिर निर्माण होकर पूरा होगा तो कह सकते हैं मेरे दादाजी ने भी 10 रुपए इसमें दिया था, उनका भी योगदान था मंदिर बनने में। एक सो अवसर है। देखिए 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बने श्री राम जन्मभूमि पर उस विशाल मंदिर को तोड़कर वहां एक ढांचा खड़ा कर दिया। जी जी। अब जब ढांचा खड़ा कर दिया तो उसको मुस्लिम समुदाय बाबरी मस्जिद कहने लगा। जी जी। आजाद भारत के लिए बहुत शर्म की बात थी। जी। इसलिए 7 अक्टूबर 1984 को विश्व हिंदू परिषद ने पूज्य संतों के आशीर्वाद से श्री राम जानकी रथ यात्रा के माध्यम से एक जन जागरण यात्रा प्रारंभ की। जी। और उस जन जागरण यात्रा का प्रारंभ करने के कारण ही 1986 में वहां जो स्थानीय अदालत में इसका मुकदमा चल रहा था, जी। ताला खोलने का या वहां पूजा अर्चना में आ रही व्यवधान को समाप्त करने का, तो वहां के जो जिला जज थे उनके आदेश से वह मार्ग प्रशस्त हो गया। वहां पूजा अर्चना में आ रही व्यवधान समाप्त हो गई। हिंदू समाज का नहीं जी, वो तो चलिए ठीक है, कोर्ट ने निर्णय दे दिया, मंदिर बनेगा। उस मंदिर बनने में जो योगदान राशि ये इकट्ठा की जा रही है ना चंदे से? जी, चंदा नहीं है ये। हाँ, क्या है ये? समर्पण राशि है। श्रद्धा से मर्यादा मतलब शब्दों को चेंज किया गया। बाकी नॉर्मल तो हम लोग जब किसी मंदिर बनाने में, पूजा में, देखिए आप परिवार की कल्पना समाज से नहीं कर सकते। परिवार होता है, समाज होता है। इसलिए चंदा होता है। समर्पण निधि श्रद्धा के कारण हम समर्पण करते हैं। चंदा तो दबाव देकर भी लिया जा सकता है, लेकिन समर्पण निधि में ऐसा नहीं है। अपनी श्रद्धा, अपने आत्मविश्वास के कारण हम अपने गाढ़ी कमाई से अर्जित करके और अपने आराध्य के भव्य मंदिर निर्माण के लिए हम अपनी निधि समर्पित करते हैं। उसे हमने श्रद्धा निधि कहा। जी जी। तो ये ग्राम किस स्तर पर किया जा रहा है? जैसे आप तो विधायक जी के यहाँ आवास पर लगा हुआ है। पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। जी। हमारी इसके पीछे संकल्पना ये है कि हिंदू समाज का कोई भी परिवार जी जी छूटे ना, उस परिवार का कोई व्यक्ति न छूटे जिस तक हम पहुंच न जाएं। जी जी। आप पहुंचे और दे ना दे, समर्पित करे ना करे, उसकी मर्जी है। वो दूसरा विषय है, लेकिन हम संपर्क के नाते प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। जी जी। कि 500 वर्षों से जिस आराध्य के मंदिर निर्माण के लिए हमारी सैकड़ों पीढ़ियां खप गई, लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। जी जी। आज इस पीढ़ी के सामने यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। जी जी। तो उसमें हमारी भी कुछ न कुछ श्रद्धा निधि लगे। जी जी। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। जी। धन्यवाद सर। मैं इस वक्त हूँ भाजपा विधायक प्रभात कुमार वर्मा जी के आवास पर। आप देख रहे हैं बड़ी गहमा-गहमी चल रही है। तो ये रहा आवास, ये टेंट वेंट लगा हुआ था, तो बड़ी भीड़ चल रही है। पहली बार हमने देखा है कि भीड़ लेने वालों की लगती है, यहाँ देने वालों की भीड़ लगी हुई है। क्यों सर? जी जी। सब देने आए हैं, है नहीं?
यहाँ कोई लेने आज नहीं आया है। और ये जो लेने वो देने आए हैं वो है समर्पण राशि। राम जन्मभूमि का जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें सब सहयोग करने आए हैं स्वेच्छा से। तो हमारे कुछ साथी साथ में भी हैं। तो ये है सर, अपना परिचय आप दे दीजिए, वैसे लोग जानते ही हैं। जी, हमारा नाम सूरज प्रसाद वर्मा है जी। भारतीय जनता पार्टी में बभनजोत मंडल के मैं मंडल अध्यक्ष हूँ जी जी। और मंडल अध्यक्ष होने के नाते सामाजिक कार्य में हमेशा हम जो है सहयोग करते रहते हैं। जी जी। हमें जो इसमें क्या अब तक सहयोग हो चुका है? इसमें अब तक हमारे द्वारा जो सहयोग हुआ, हमने स्वयं का 5100 रुपये का राशि अपने जो है जी जी समर्पण खाते से समर्पण किया हूँ, जो चेक के माध्यम से किया हूँ। जी जी। और हमें संघ के द्वारा जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो हमें 2 रसीद दिए गए हैं 50-50 रुपए की। हाँ। 2 बुक दिया गया था। हाँ। जिसमें 50-50 पन्ने थे। उसका 10,000 रुपया निधि का होता है। 10,000 रुपया हमने 2 दिन के अंदर काट के, अरे वाह, और वो बुक हमने आज संघ को जमा कर दिया है। आपके तरफ से 15,000 15,000 रुपये जमा हो गए हैं। ये इसलिए जमा किया जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार के पास बहुत पैसे बहुत धन है, फिर भी तो पब्लिक सरकार से मंदिर का मतलब है भाई? सरकार से मंदिर का लेना अपना देना देश नहीं। देखेगी कि आपका मंदिर देखेगी? मंदिर भाई? देखेगी, लेकिन हर व्यक्ति का जो इस नहीं देश नहीं का नहीं, जो नहीं, सरकार थोड़े मंदिर बनवा नहीं। रही है भाई। तो इसमें आपकी श्रद्धा है तो आप लोग बनवाइए। कोर्ट का निर्णय हो गया, बनवा पाओ बनवाओ, और नहीं अपना खड़ियाए रखो इसे ढांचा। उसमें सरकार क्या करेगी? हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसे बहुत से बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो मंदिर बनाने लिए स्वयं पूरा पैसा दे सकते हैं, लेकिन बड़े ये बड़े बड़े तो देते ही हैं, लेकिन ये छोटे किसान भी हमारे यहाँ जुटे हुए हैं जो अपने श्रद्धा से देने आए हुए हैं। जी जी। लेकिन ये व्यवस्था है कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे देश का रहने वाला हर नागरिक, हर व्यक्ति जी जी जो इस मंदिर से, धर्म से जुड़ा हुआ है, भगवान की नगरी से जुड़ा हुआ है, वो अपना समर्पण राशि जी जी 10 रुपए से लेकर जितना उसकी इच्छा हो उतना दे सकता उतना है। दे दे। तो अगर हर व्यक्ति की सहभागिता रहती है जी, जी। तो उससे एक आस्था का विषय बना हुआ है और उस आस्था से जुड़ा हुआ होता है। नहीं, इसलिए ये अच्छा भी लगेगा कि चलिए मंदिर निर्माण हुआ था तो हमने भी जी। इसमें सहयोग, हमारा भी है सहयोग है। जी। नहीं, कोई एक अच्छी चीज बनती है, लोग चाहते हैं ना कि आगे वाले जाने कि भाई मेरे दादा भी कर गए थे, पिता भी कर गए थे, या हमने भी किया था, इसमें मेरा भी कुछ अंश है। और सबसे बड़े खुशी की बात तो यह है कि 500 वर्षों का जो झगड़ा चल रहा था, हाँ, ये झगड़ा समाप्त हो गया और बड़े हम प्यार लोग से निपट गया। बड़े प्यार से निपट गया, कोर्ट द्वारा निपट गया। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो इस जमाने में हम लोग को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो हम समर्पण राशि देके एक भव्य मंदिर के निर्माण की जो सपना देख रहे थे, वो आज हमारा सपना पूरा हो रहा है। और हमारा ये विश्व हिंदू पर जो विश्व में जो एक भारत की चर्चा थी मंदिर की और मस्जिद की, हजारों वर्षों से जो झगड़ा चल रहा था, ये झगड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी ने द्वारा और जो है कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले के मुताबिक जो फैसला आया उसने उस फैसला का मान किया। बिल्कुल। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे नहीं, आपके पार्टी पर ये होता था कि ये खत्म नहीं करेंगे भाजपा वाले, नहीं चुनाव में काम आएंगे। जी, ये तो तमाम लोग उछाला करते थे। चुनावी मुद्दा है, दूसरी पार्टी के नहीं करेगा, ये होता था। दूसरे पार्टी के लोग कहा करते थे हमारी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज उनको ये पता चल गया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, और तारीख भी पता चल गया। आज मंदिर का निर्माण हो रहा है और पूरे देश में जो है जय जयकार हो रहा है। जो तो हमारे एक पुराने पत्रकार साथी भी हैं, राम बहादुर सिंह जी, आपका क्या सर योगदान है? हमारा सहयोग गांव पंचायत कमालपुर से जी, मैंने 14,000 रुपया गांव वालों के सहयोग जो इकट्ठा करके आपने यहाँ पे जमा करा, बहुत बहुत धन्यवाद है। काम करते रहो ऐसे। तो ये है हंसी खुशी का माहौल है। वो प्रधान जी भी एक टहल रही है, देखो ये सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने स्तर से। पप्पू सिंह है, हमेशा हर जगह आगे रहते हैं। अब आज अभी मुंह पर ताला थोड़ा सा लगा लिए हैं इसलिए बोलने में संकोच हो रहा है। बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं भाई, धन्यवाद।